ये देखो भाई, ये है इसका असल मसला जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में एसी सही काम नहीं कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, MS ऑटो की तरफ से मैं हूं मोहम्मद शौकत। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आई है सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी और ये न्यू मॉडल है। इस गाड़ी के अंदर मसला ये आ रहा है कि एसी थोड़ी देर चलता है फिर ऑफ हो जाता है। जैसी गाड़ी के अंदर कूलिंग का पिकअप होता है तो फौरन एसी ऑफ हो जाता है। इन्होंने कंपनी में चेक कराया है। कंपनी में चेक कराने के बाद उन्होंने कहा है कि ये गाड़ी आपकी ओके है, एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमने इसको डायग्नोस किया है तो इसके जो अंदर बेलो सेंसर होता है वो सही से वर्किंग नहीं कर रहा, कि जैसी गाड़ी के अंदर थोड़ी सी कूलिंग बरकरार होती है तो उसके बाद फौरन ही एसी कट ऑफ हो जाता है। हालांकि जब तक रूम टेम्परेचर ना बने, अंदर रूम ठंडा ना हो, तब तक उसको बेलो को ट्रिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें, ये हमारे पास ये गाड़ी आई है तो अब इसका जो बेलो सेंसर है वो हमें चेंज करने के लिए इसका पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा। तो आज हम आपको इसको बताएंगे कि इसका डैशबोर्ड कैसे खुलेगा और इसका बेलो सेंसर हम कैसे चेंज करेंगे और उसके बाद उसको आपका इसका रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, तो कम से कम देखें, जब आपका तकरीबन अगर आपका एसी ऑन है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो कम से कम भी 5 से 4 मिनट के बाद तक आपका एसी ट्रिप होना चाहिए, ताकि आपका अंदर का रूम जो टेम्परेचर होता है वो एक जगह अच्छा खासा बरकरार हो जाए। फिर उसके बाद आपका एसी कुछ सेकंड के लिए ट्रिप होता है, कुछ सेकंड के लिए, कि आपका रूम गर्म होने से पहले एसी ऑन हो जाए। तो ये क्या होता है कि जब रूम गर्म हो जाता है तब जाके ऑन होता है, या तो जैसे ही आपका एसी जो है वो थोड़ा सा ठंडा होता है फौरन ट्रिप हो जाता है। तो वो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपको इसका तरीकेकार आज बताएंगे। तो चलिए आज इसका काम जो है हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम गाड़ी की ट्राई ले रहे हैं और ये देखें, मैं अभी नॉर्मल ड्राइव ले रहा हूँ गाड़ी की, और गाड़ी के अंदर जो ना कूलिंग नहीं है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यार कि मैं किसी पुराने ज़माने की गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, और जो कि हमारे पहले गाड़ी आती थी, काली पीली टैक्सियाँ जो आती थी। अब ठीक है, अब ये नॉर्मल ड्राइव है और जैसे मैं इस गाड़ी को किक डाउन करता हूँ तो तब भी कूलिंग नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब आप गाड़ी को पिकअप लेते हैं तब आपकी गाड़ी के अंदर कूलिंग में इजाफा होना चाहिए, ना कि आपकी गाड़ी की कूलिंग को कम होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें, ये अभी मैं किक डाउन मैंने किया, अब ये मेरी गाड़ी जो है ये थोड़ी सी स्पीड में गई। अब ये देखें, कूलिंग नहीं है, मुझे गर्मी महसूस हो रही है। ठीक है, तो ये तो नए लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी है, न्यू स्विफ्ट है, तो इसकी तो कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इन्होंने भी कंपनी में चेक कराया है, तब भी उनको जो है ना ये कहा गया है कि आपकी गाड़ी का जो एसी है ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। जब हमारे पास गाड़ी आई है, हमने इसको डायग्नोस किया है, तो फिर हमने उनको बताया कि आपकी गाड़ी में वाकई एक प्रॉब्लम है इसमें, जो कि आपको इसमें तकलीफ़ हो रही है या आपको परेशानी हो रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम इसको बेहतर करेंगे और आपको भी इसका तरीक़ेकार बताएंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम इसका डैशबोर्ड खोल रहे हैं, और डैशबोर्ड जो है इसका आपने ऐसे खोलना है कि सबसे पहले आपने इसका ये कंसोल खोलना है। ठीक है, कंसोल खोलने के बाद आपने क्या करना है कि इसके जो साइड के ये जो पिलर होते हैं आपने ये खोलने हैं। उसके बाद आपने ये स्टीयरिंग का जो ये कवर होता है एक ये वाला खोलना है, और इस स्टीयरिंग को जो है आपने ऐसे ही खोल के नीचे की तरफ रख देना है। सही है, फिर उसके बाद आपने इसके साइडों के बोल्ट खोलने हैं, वो खोल के आपने पूरा डैशबोर्ड जो है इसका बाहर निकाल लेना है। फिर इसका आपने हीटर बॉक्स खोलना है। हीटर बॉक्स के अंदर कूलिंग कॉइल होता है, और बेलो सेंसर तब चेंज होगा जब आपका इसका हीटर बॉक्स खुलेगा और उसका कूलिंग कॉइल बाहर आएगा। तो इसमें ऐसे आप अलग से नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अलग से थर्मोस्टेट लगाएं तो वो कूलिंग नहीं दे पाएगा जैसे बेलो सेंसर देता है। थर्मोस्टेट हम जब लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपकी हल्की सी गर्म हवा आने लगेगी तब जाके उसको थर्मोस्टेट ऑन करता है, लेकिन बेलो में ऐसा नहीं होता है। वो आपके रूम टेम्परेचर के साथ मेंटेन करके रखता है बेलो सेंसर, कि आपका एसी जो है बरकरार कूलिंग करे और आपकी गाड़ी में गर्मी आपको महसूस ना हो। तो चलिए अब इसका डैशबोर्ड खोलते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो है हम ये गियर वाला कवर खोलेंगे। ये देखें, बहुत इजी है, अगर आपके पास ऐसा टूल है निकालने वाला तो ये देखें कितना इजी है डैशबोर्ड खोलना है इसका। ठीक है, ये हमारा ये बाहर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आएगा ये वाला कवर, हमने खोलना है, इसके अंदर है। ये देखें, ये कवर हमने खोल दिया। ये चीज़ देखें कैसे बाहर आ गया। हमारे ये क्लिप नहीं टूटेंगे। ठीक है, अगर हम पेचकस वगैरह लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्लिप टूट जाते हैं हमारे। ठीक है, ये हमारे कवर खुल गए। अब हमारे ये 3 कट स्क्रू हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे है और 2 जो है
हमारे कट स्क्रू दो जो है हमारे कट स्क्रू ये रहे, ठीक है। हम ये खोलेंगे। ऐसे टेढ़ा नहीं करना, कोई गर्दन टेढ़ी करके नहीं देखेगा मालिक। तो ये देखिए हमारा सेंटर का कवर इसका खुल गया, ठीक है। अब इसको हम पीछे रखेंगे। अब हम खोलेंगे ये वाला। तो इसमें जो है अभी एक कट स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, एक कट स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। एक ये कट स्क्रू खोलना है आपने। ये कट स्क्रू खोलने के बाद जो है फिर आपने ये कवर निकालना है, ठीक है। अब ये देखें ये कवर हमारा बाहर आ गया, ये देखें ये बाहर खुल गया। उसके बाद जो है हमारा एक ये 12 वाला बोल्ट लगा हुआ है, ये वाला हम ये खोलेंगे। फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह हमारा जो डैशबोर्ड है वो पूरा डैशबोर्ड हमारा बाहर आ जाएगा जब हम इसको स्टीयरिंग को नीचे की तरफ कर देंगे और इसके साइडों के बोल्ट खोलेंगे। अभी जो है मैं इसका स्टीयरिंग जो है ना नीचे की तरफ करूँगा। तो भाई अभी जो है इसका स्टीयरिंग खोलना है हम, सही है। और स्टीयरिंग का जो है सेंटर में एक ये कट स्क्रू होता है, ये सेंटर का कट स्क्रू खोलना है आपने, ये वाला ये कट स्क्रू खोलना है। और उसके बाद जो है आपका इसका ये कवर आपने निकालना है, ये ठीक है। ये हम इसका कवर निकालेंगे। कवर निकालने के बाद जो है इसका स्टीयरिंग के जो बोल्ट होंगे 12 वाले वो खोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है स्टीयरिंग हमारा नीचे आएगा तो इंशाल्लाह फिर हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा बाहर 12 गिटी। तो भाई अभी एक और आपको अहम चीज़ मैं इसके अंदर दिखाता हूँ। देखें अब ये जो केबल आ रही है ना हमारी ये गियर की, ठीक है। ये अक्सर जो है हमारे पास जो ना लड़कों से या ये टूट जाती है बेहतियाती में, तो इसको आपने जब भी निकाल के इसको स्टीयरिंग को खोलना है। तो ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने इसकी ये चाबी लगानी है यहाँ पे, सही है। ये स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन कर दिया। फिर उसके बाद ये जो लॉक है, लॉक के अंदर ये एक पिन होती है, ये आपने ये पिन दबानी है, ये दबाई और ये हमारा ये बाहर आ गया, ताकि हमारा जो ना यहाँ से ये टूटे ना। अगर ये टूट जाएगा तो ये केबल नहीं मिलेगी फिर हमें, और ये नई गाड़ी है तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये पहले निकाल लिया करें, ठीक है। अब जो है इसके स्टीयरिंग के बोल्ट खोल के मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें ये हमारा स्टीयरिंग जो है नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमारा नीचे की तरफ आ गया स्टीयरिंग। अब इसका मैं पीछे वाला बोल्ट खोलूँगा, बंद कर। अच्छा तो भाई तो अभी जो है हमने आपको तो देखें ये वाला कनेक्टर आपने निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, ये जितने भी इसके सारे कनेक्टर हैं ये सारे आपने निकालने हैं। जैसे कि ये आपका हॉर्न वाली रिबन का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ये बाकी जितने भी कनेक्टर हैं, लाइट के हो गए, इंडिकेटर के हो गए, ये सारे आपने चाबी स्विच का हो गया, ये सारे निकाल लेने हैं ताकि आपकी वायरिंग में कोई खिंचाव पैदा ना हो और आपकी कोई तार ना टूटे गाड़ी की, ठीक है। अगर कोई केबल या कोई तार टूट जाती है तो ये आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये चीज़ मिलेगी नहीं, क्योंकि नई गाड़ी है। नई गाड़ी का सामान जो ना आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे ही इतना महंगा होता है। तो इसके हम सारे कनेक्टर निकाल के फिर उसके बाद हम इसको स्टीयरिंग को नीचे की तरफ करेंगे। ये आपने काम सबसे पहले करना है। बस ऑफ कर दो। तो चले ये देखें अभी ये हमारी पूरी वायरिंग जो है बाहर आ गई है। अब इस स्टीयरिंग को जो है हम ये खोलने के बाद जो है ना इसको डाउन करेंगे। अभी देखें कि हमारा सिर्फ एक पीछे की तरफ बोल्ट है, यहाँ पे पीछे की तरफ है ये वाला, ये भी मैं खोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो है हम अपना स्टीयरिंग जो है डाउन करेंगे। तो भाई ये देखें अभी जो है पीछे का जो हमारा बोल्ट है वो खुल गया है। ये देखें ये हमारा पीछे का बोल्ट है वो खुल गया। अब इसका स्टीयरिंग जो है ये हमारा डाउन हो गया, ठीक है। अपने इस तरह से इजीली इसको डाउन करके रख देना है। बस ख़ास तौर पे जो है इसकी वायरिंग आपने निकाल लेनी है, ये वाली। ये वायरिंग निकाल दी आपने और उसके बाद आपने ये केबल गियर वाली निकाल लेनी है। तो समझो आपका काम आसान हो गया। आपके स्टीयरिंग में इधर आपका कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये लाजमी निकाल लेना है, ठीक है। अब हम ये कवर खोलेंगे पूरा।
चलो मालिक। तो भाई ये देखें, अच्छा अब अंदर से तो हमने डैशबोर्ड लूज़ कर दिया है और बाहर जो है ना आपने ख़ास तौर पे जो ना ये देखें, ये कवर खोलना है आपने, ये वाइपर खोल के ये इसका वाइपर का जो कवर है ये निकालना है। फिर उसके बाद आपने ये देखें, एक 10 का नट यहाँ पे है, एक 10 का नट यहाँ पे है, एक 12 का यहाँ पे बोल्ट है, ठीक है, और एक 12 का बोल्ट जो है यहाँ पे, ये आपने खोलने हैं। खोलने के बाद जो है फिर आपका डैशबोर्ड बाहर निकलेगा। अगर आप ये बाहर से लूज़ नहीं करोगे तो डैशबोर्ड बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बाहर की जो हमने सारी फिटिंग खोल दी है, अब जो है हमारी अंदर की फिटिंग है। इसके जो है हमने ये कनेक्टर निकालना है, ठीक है। ये जितने भी कनेक्टर लगे हुए हैं साइड में, ये हम कनेक्टर निकाल के फिर उसके बाद हम इसका डैशबोर्ड बाहर करेंगे, ठीक है। ये जैसे ये कार्ड के हो गए, BCM के हो गए, ECU के हो गए, ये सारे कनेक्टर निकालने हैं। जी अब यहाँ के हमारे सारे कनेक्टर निकल गए। अब हमारे रहते हैं यहाँ के कनेक्टर, ठीक है। ये आ गए, ये आ गए, ये निकल गए, ठीक है। तो अभी जो है तमाम फिटिंग जो है हमारी खुल चुकी है और अब जो है सिर्फ हमने इसको डैशबोर्ड को बाहर निकालना है, ठीक है। अब ये इसका डैशबोर्ड, ये आ गया हमारा डैशबोर्ड, थोड़ा सा लूज़ हो गया, ये हमारा डैशबोर्ड लूज़ हो गया, ठीक है। अब इसको हम पीछे की तरफ करेंगे। ये अभी डैशबोर्ड हमारा खुल गया है। अब जो है हम इसका हीटर बॉक्स निकाल रहे हैं जिसमें हमारी बेलो सेंसर लगा हुआ है। ये देखो, ये हीटर बॉक्स आ गया है और बेलो सेंसर जो लगा हुआ है हमारा ये रहा, ठीक है। ये अंदर की तरफ है, ये पूरा बॉक्स खुलेगा, अलग अलग होगा तो यहाँ से हमारा बेलो सेंसर चेंज होगा। चलो, ओहो ये देखो भाई, ये है इसका असल मसला जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में AC सही काम नहीं कर रहा था, ठीक है। और इस गाड़ी की कूलिंग कॉइल के ऊपर जो है ये पूरा जेल जमा हुआ है। अच्छा, ये कूलिंग कॉइल के ऊपर जेल क्यों जमता है? जो खुशबू सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये उसकी वजह से जेल जमता है। जब ये इसकी फिन्स में ये सारी जेल जम जाएगी तो यहाँ से हवा क्रॉस नहीं होगी और यहाँ पे लगा होता है ये बेलो सेंसर, ये देखो ये लगा हुआ है। हवा के साथ इसको कूलिंग कॉइल की जो लाइनें होती हैं ये जब चिल्ड हो जाती है, जब इसमें से गैस क्रॉस होती है तो उसमें क्या होता है कि ये सेंस फौरन करता है। हवा लगेगी तो फौरन सेंस नहीं करेगा, ट्रिप फौरन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जेल जमने की वजह से इसके ऊपर फौरन जो है ना, वो जब जैसी फौरन जो है ना यहाँ पे आइस जम जाती है तो वो फौरन ये ट्रिप कर देता है। इस वजह से इसकी कूलिंग नहीं हो पा रही, ठीक है। असल जो मसला है वो सिर्फ इस जेल की वजह से है जो खुशबू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर चाहते हो कि आपकी गाड़ी के अंदर ये इशू ना आए तो अपनी गाड़ी में खुशबू कम इस्तेमाल करें और फिल्टर जो है टाइम से चेंज रखें। तो भाई ये आ गया हमारा कूलिंग कॉइल बाहर, ठीक है, और ये आ गया इसका बेलो सेंसर, ठीक है। अब ये देखो, ये इसका जेल जमा हुआ है, इसकी वजह से जो ना हमारा AC सही काम नहीं कर रहा था। चलो, तो पूरी दिख रही है ना, करीब लिया थोड़ा ये जेल दिखा, बंद करके चला चल नहीं है।
पूरा युवा है, सब कुछ बता दीजिए तो समझा समझा के थक गई सबके लिए किसी को मेरे को नहीं करनी बंद कर। ये देखो कूलिंग कॉइल जो है देखो कैसा साफ़ हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये जो जेल जमा हुआ था ना यहाँ पे, अब ये जगह नरम हो गई है लेकिन लीक नहीं बता रही। तो अभी फ़िलहाल जो है हम यही लगा रहे हैं कूलिंग कॉइल, ठीक है, क्योंकि इसका ओरिजिनल कॉइल जो है ना अभी मिलना नहीं है, तो हम इसको यही लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको फिटिंग करके फिर आपको जो है इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो और मुझे जाने दे। होना चाहिए, शादी कहाँ जाएगा। कपड़ा लगा सही है, कपड़ा आ गया। चल इसको कपड़े को। तो चले भाई, ये देखिए अभी हमारी गाड़ी जो है रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बेहतरीन और ज़बरदस्त अभी एसी काम कर रहा है। ये देखें क्या बात है, लाइन पे पूरी नमी आ रही है। और ये देखें पहले जो है एसी जो फ़ौरन फ़ौरन ट्रिप हो रहा था, अभी 100% ओके काम कर रहा है। अगर आपकी गाड़ी का कूलिंग कॉइल चौक है तो उसको खुलवा के साफ़ कराएं और उसको वापसी लगाएं, तब जाके आपका एसी ज़बरदस्त और बेहतरीन होगा। मट्टी आने की वजह से कूलिंग कॉइल चौक हो जाता है, और या जेल आ जाए तब भी चौक हो जाता है, तब इसकी हवा नहीं आ पाती और एसी भी कूलिंग नहीं कर पाता। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एसी काम कर रही है। देखिए अभी हम तकरीबन आधे घंटे से ड्राइव कर रहे हैं और माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये देखें बेहतरीन एसी काम कर रही है। देखें ये उन गाड़ियों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जिनमें लोग खुशबू या सेंट वगैरह या इस तरह की कोई भी खुशबू वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन ऐसी काम कर रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा मसाडोस चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और और ज़्यादा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।